चिंता या एंजाइटी का यौगिक प्रबंधन व यौगिक चिकित्सा। चिंता अपने आप में एक ऐसा मानसिक रोग है जो व्यक्ति के विचारों में आकर भीतर ही भीतर उसे खोखला करता जाता है। चिंता सामान्यतः अज्ञात एवं अमूर्त परिस्थितियों से संबंधित होती है, जो प्राय इच्छित वस्तु के न प्राप्त होने की दशा में या फिर उसको प्राप्त करने के मार्ग में जो कठिनाई आती हैं उनके द्वारा उत्पन्न होती है। चिंता की मनोस्थिति में व्यक्ति के आगे प्रेरक तत्वों का या उसे प्रेरणाप्रद तत्वों का अभाव हो जाता है और आशंकाएं व नकारात्मक कल्पनाएं उसे घेर लेती हैं और उसकी प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध या रोक देती हैं। फ्रायड के अनुसार चिंता एक ऐसी भावनात्मक एवं दुखद अवस्था होती है जो व्यक्ति के अहम को या अहंकार को अवांछित खतरों से सतर्क करती है ताकि व्यक्ति वातावरण में समायोजित हो सके। कालमैन के अनुसार असुरक्षा की भावना के कारण तथा दमित इच्छाओं के कारण अचेतन मन के स्तर पर व्यक्त न हो पाने के कारण चिंता उत्पन्न होती है। हर्नी के अनुसार चिंता एक प्रकार की भावना है जो व्यक्ति में उस समय उत्पन्न होती है जब वह अनुभव करता है कि वह शत्रुतापूर्ण संसार में अकेला और असहाय है। यदि चिंता के प्रकारों की बात करें तो विख्यात मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने चिंता के मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ चिंता, फिर बताया है नैतिक चिंता, फिर तंत्रिका तापी या मन स्थापी चिंता। बाह्य भौतिक जगत या सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन या संबंध स्थापित करने में जब व्यक्ति का अहम दुर्बल पड़ जाता है तो वस्तुनिष्ठ चिंता उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक आपदा, निकटतम संबंधी की असाध्य बीमारी, प्रतिष्ठा आदि से उत्पन्न चिंता व्यक्ति के अनैतिक इच्छा की अभिव्यक्ति के संभावित दुष्परिणामों या कठोर दंड की संभावना से नैतिक चिंता की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति के अचेतन संघर्ष के द्वारा तंत्रिका मापी चिंता उत्पन्न होती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर चिंता के प्रकार की बात करें तो आयुर्वेदिक या आयुर्वेदीय मानस रोग चिकित्सा नामक पुस्तक में डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय ने चिंता दो प्रकार की बताई है, स्वाभाविक चिंता व अस्वाभाविक चिंता। स्वाभाविक चिंता का कारण मूलतः वातावरण में विद्यमान स्थूल वस्तु या मन पर दुष्प्रभाव डालने वाली कोई परिस्थिति होती है। इसमें कारण को हटा देने पर चिंता भी दूर हो जाती है, जबकि अस्वाभाविक चिंता में रोगी के चिंतित रहने के कारण अज्ञात होते हैं। उसकी चिंता का कोई प्रत्यक्ष कारण या स्रोत नहीं होता। उसके समक्ष अपने दुखी व दुखों, कष्टों एवं अंतर्द्वंद्वों का कारण स्पष्ट नहीं होता। अस्वाभाविक चिंता चिंता की ऐसी असामान्य दशा होती है जो व्यक्ति की नकारात्मक कल्पना एवं अंतःमन की उपज होती है। चिंता व एंजाइटी के लक्षणों की बात करें तो इसमें शारीरिक, मानसिक रूप से लक्षण पाए जाते हैं। यदि इसके शारीरिक लक्षण देखें तो ये क्या हो सकते हैं, जैसे मुंह सूखना, श्वास प्रश्वास यानी इनहेल एक्सहेल संबंधी कठिनाई, रुक रुक कर लंबी सांस खींचना, हाथ पैर कांपना, हथेलियों और पैरों के तलवों का ठंडा होना, सिर दर्द, आँखों के चारों ओर काला घेरा, भौहों का तन जाना, आँखों की पुतलियों का फैल जाना,
समस्त शरीर की मांसपेशियों का अकड़ जाना, अनिद्रा, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, नाड़ी की गति का बढ़ना, असंतुलित जठराग्नि का उत्पन्न होना, बार बार यूरिन या स्टूल या मल त्याग करने की इच्छा होना, चेहरे पर भय या घबराहट का भाव उभरना। मानसिक लक्षण: छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहना, मानसिक अस्थिरता, विचारों में द्वंद्व की स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता में कमी व अभाव, हीन भाव व मृत्यु से भय, भविष्य को अंधकारपूर्ण समझना, असुरक्षा का भाव व असहनशीलता, शीघ्र गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, रात में नींद में विघ्न व बाधा पड़ना और गहरी नींद नहीं ले पाना यानी डिस्टर्ब्ड स्लीप, कार्य संपादन करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं के विषय में सोचना या ऐसा सोचने का स्वभाव बन जाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होना, डिस्टर्ब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसमें बाधा पड़ जाती है, अति संवेदनशीलता, ओवर सेंसिटिविटी, हतो उत्साहन, जेलनेस। अब चिंता या एंजाइटी के कारणों की बात करें तो इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, जैसे जीवन की जटिल समस्याओं से बचने का प्रयास, माता पिता का त्रुटिपूर्ण व्यक्तित्व, असुरक्षा की भावना, जीवन में मिलने वाली सतत असफलताएं व अंतर्द्वंद, उत्साह का खो जाना, आवश्यक निपुणता सीखने की असफलता, फेलियर इन लर्निंग स्किल, पारिवारिक संबंधों में समायोजन का अभाव, वैवाहिक जीवन में पारस्परिक मनमुटाव व अलगाव तथा प्रेम का न होना, विषम तथा गंभीर आवेगों से निपटने की अक्षमता, इनकैपेबिलिटी इन डीलिंग विद सीरियस इमोशंस, मादक द्रव्यों का अधिक सेवन, चिंता उत्पन्न करने वाले निर्णय, एंजाइटी अकॉर्डिंग डिसीजंस, प्रियजन की असमय व आकस्मिक मृत्यु से दुख, निराशापूर्ण वैवाहिक जीवन या तलाक इत्यादि, दीर्घकालीन शारीरिक रुग्णता, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली धन व संपत्ति की हानि, कष्टदायी परिस्थितियों के अतिरिक्त उच्च महत्वाकांक्षाएं। अब यदि एंजाइटी और चिंता की यौगिक चिकित्सा की बात करें तो इसका निम्न प्रारूप हो सकता है। चिंता एक ऐसा मनोरोग है जो व्यक्ति के विचारों में घुन की भांति लगकर उसे भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। चिंता में चिंतन शक्ति कम हो जाती है, वह नकारात्मक हो जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति छोटे छोटे संकट, परेशानियों एवं चुनौतियों से घबराकर हार मान लेता है। चिंता व्यक्ति को नकारात्मक कल्पनाएं देती है, तो योग व्यक्ति को लगातार सकारात्मक तथा दृढ़ बनाता है। योग व्यक्ति को उसकी वर्तमान सामर्थ्य एवं स्थिति का बोध कराता है। इसके साथ योगाभ्यास से व्यक्ति के भीतर छिपी हुई शक्ति जागती है, वह उसे सही दिशा में गति प्रदान करती है। योग व्यक्ति का बहुमुखी विकास करता है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म तथा कुछ विशेष योगिक अभ्यासों का जीवन में सम्यक पालन करने से जीवन के प्रति सकारात्मक भाव विकसित होते हैं और उसके साथ साथ शरीर और मन की सामर्थ्य के विकसित होने से चिंता का भी इलाज व समाधान हो जाता है। अब यदि यम नियम की बात करें तो जीवन में सकारात्मकता व शांति बढ़ाने के उद्देश्य से संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान का क्रियात्मक अभ्यास करना चाहिए। षटकर्म। षटकर्म शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इसके द्वारा ईड़ा और पिंगला दो मुख्य प्राण नाड़ियों में प्राण का संतुलन व सामंजस्य स्थापित होता है। यही संतुलन योगाभ्यासी को चिंता के शारीरिक और मानसिक लक्षणों को दूर करता है।
और शारीरिक एवं मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। नेति, कपालभाति, त्राटक, न्योली, अग्निसार आदि का चिकित्सा की दृष्टि से अभ्यास चिंता का निवारण करता है या चिंता को नष्ट करता है। आसन की यदि बात करें तो आसनों के नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। आसनों से शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती है और शरीर से दूषित तत्वों के निष्कासन की प्रक्रिया ठीक रूप से होने लगती है। आसन जैसे वज्रासन, कूर्मासन, मंडूकासन, सुप्त वज्रासन, उत्तान पादासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तान, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, योग मुद्रा, शशांक आसन, तिर्यक ताड़ासन, गुरु प्रणामासन, योग मुद्रा आसन आदि का अभ्यास चिंता के रोग में विशेष लाभ प्रदान करता है। मकर आसन व शवासन से चिंता के रोग में बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। प्राणायाम की यदि बात करें तो प्राण का उपयोग जीवन में मन व शरीर दोनों का संतुलन बनाना है। यह रोगों से मुक्त रखता है। नाड़ी शोधन, उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास चिंता की चिकित्सा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों को शुद्ध करके उसमें प्राण के संचार को बढ़ाता है। उज्जाई प्राणायाम तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाता है। मानसिक स्तर पर इसका अभ्यास अत्यंत आरामदायक व शीतलीकरण करने वाला है। चिंता के योग द्वारा उपचार में भ्रामरी प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है, जिससे मस्तिष्क को शांति और आराम प्राप्त होता है। इसका नियमित अभ्यास चिंता और उसके लक्षणों के रूप में क्रोध, अनिद्रा, तनाव, अरुचि तथा अन्य परेशानियों का निवारण व इलाज करता है। मुद्रा व बंध। हठ योगिक मुद्रा एवं बंध की प्रक्रियाएं मानसिक संवेदनाओं एवं उत्तेजनाओं को शांत एवं संयमित करती हैं। चिंता के योग उपचार में मूलबंध, महाबंध मुद्रा, अश्वनी मुद्रा, काकी मुद्रा, उड्डयन बंध, विपरीत करणी, सांभवी मुद्रा की प्रक्रियाएं अत्यंत उपयोगी हैं। अब यदि ध्यान की बात की जाए तो हठ योगिक अभ्यासों के साथ साथ यदि सोहम साधना, ओम उच्चारण, मंत्र जप एवं स्वाध्याय का सहारा लिया जाए तो चिंता की अत्यंत प्रभावी चिकित्सा होती है। सोहम साधना के अभ्यास से श्वास प्रश्वास की गति नियंत्रित व नियमित होती है। शारीरिक मानसिक लयबद्धता प्राप्त होती है। मानसिक विश्रांति की अनुभूति एवं चिंता का निराकरण होता है। अब यदि आहार की बात की जाए तो पथ्यकारक आहार जैसे सादा आहार, सात्विक, बिना मिर्च मसाले वाला ताज़ा भोजन करना चाहिए। फलाहार तथा सब्जियों का सूप, अंकुरित बीज, मूंग, मूंगफली, चना, सोयाबीन एवं मेथी आदि का उपयोग लाभकारी है। अपथ्यकारक आहार, राजसिक और तामसिक आहार, तेलीय आहार, मिर्च मसालेदार, मद्यपान, सिरका, चाय, कॉफ़ी, अम्लीय पदार्थ, मांस तथा गरिष्ठ भोजन आदि का निषेध रखें। चिंता के संबंध में अन्य सुझावों की बात करें तो जैसे चिंता के निराकरण के लिए इच्छाओं एवं लालसाओं पर अंकुश लगाना चाहिए या रोक लगानी चाहिए। रचनात्मक कार्यों में हमेशा लगे रहना चाहिए, जिससे किसी विशेष परिस्थिति पर विचार करने का समय न बचे। चिंता की स्थिति में अकेले नहीं रहना चाहिए, अपितु किसी निकटतम एवं विश्वास पात्र मित्र या व्यक्ति से समस्याओं एवं दुखों को कह देना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहने से हंसी खुशी का वातावरण बनता है, जिससे मन हल्का एवं चिंताएं कम हो जाती हैं। घूमने फिरने, स्थान परिवर्तन एवं कार्य को कुछ समय बाद परिवर्तित कर देने से चिंताजन्य स्थिति में सुधार होता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो योग के प्रबंधन से व योग के पालन से
चिंता को समूल रूप से नष्ट किया जा सकता है व तथा इसका चिकित्सा करके उपाय किया जा सकता है।